वेलकम स्टूडेंट्स, स्टडी एट द रेट उत्तराखंड के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि उत्तराखंड डिस्ट्रिक्ट सीरीज हम लोग लेके चल रहे थे, जिसमें हम लोगों ने पिथौरागढ़ जनपद को कवर हम कर रहे थे। पिथौरागढ़ जनपद के ऑलरेडी हम 3 पार्ट कवर कर चुके हैं और ये रहेगा हमारा लास्ट पार्ट। और ये पूरी की पूरी जो पीडीएफ है, ये आज आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम, व्हाट्सअप ग्रुप, चैनल इन सब पे प्रोवाइड कर दी जाती है। तो लास्ट हम लोगों ने पूरा ये सारी चीज़ें कवर कर ली थी, मेले आदि, ठीक है। और उसके बाद हम नदी तंत्र को कवर कर चुके थे। नदी तंत्र सारे एक एक नदियों को देखा था, मुख्य नदी, काली नदी और उसकी जो सहायक नदी है, और सहायक नदियों को भी, जो सहायक नदियाँ थी उनको भी हमने बहुत डीपली स्टडी किया था। और जो लास्ट जो हमारा सेशन था, जिसमें हम लोगों ने जल विद्युत परियोजनाएं, और यहाँ तक हम लोगों ने कवर किया था प्रमुख ग्लेशियर और प्रमुख जलप्रपात, ठीक है। और आज देखते हैं कुछ प्रमुख कुंड, ठीक है। तो ये जो जितने भी कुंड हैं ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, और इनमें जो थमरी कुंड है ये आपको चित्र दिख जाएगा यहाँ पर, बहुत ही सुंदर चित्र है थमरी कुंड का। और यहाँ पर पर्यटक स्थल एक तरीके से कह सकते हो, यहाँ पे पर्यटक बहुत ज़्यादा घूमने के लिए आते हैं और जो अपना क्या कहते हैं, यहाँ की जो मनोरम वादी हैं उनका लुत्फ उठाते हैं। इसी प्रकार महेश्वर कुंड, पार्वती कुंड, मैसूर कुंड, ठीक है। मैसूर कुंड से कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाता है कि ये कहाँ पर है, ठीक है। तो याद रखिएगा, मैसूर कुंड पिथौरागढ़ में है, पार्वती कुंड, महेश्वर कुंड, थमरी कुंड, ये 4 इंपॉर्टेंट कुंड है जो पिथौरागढ़ जनपद से पूछे जाते हैं। इसी के साथ जो प्रमुख घाटियों की बात करें, प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में हमने घाटियाँ देखी थी। इनमें जो प्रमुख है, जोहार घाटी की हम बात कर चुके हैं, नेपाल बॉर्डर के साथ में, ठीक है। दारमा, ठीक है, ये भी एक जैसे आपका पास है, ठीक है। उसी प्रकार से ये दारमा घाटी भी है। ब्यास घाटी हम लोगों ने पहले भी पढ़ी थी, और यहाँ पर पिथौरागढ़ में भी हो जाती है। चौंदस घाटी, ठीक है। ब्यास घाटी कई जगह पढ़ी, तो इसलिए आपको ये शायद एग्जाम में ना पूछे, लेकिन जोहार घाटी, दारमा घाटी, चौंदस घाटी, तो ये आपको चीज़ें याद रखनी है। ये जो आपको चित्र दिखाई दे रहा है, ये जोहार घाटी का चित्र है, नेपाल बॉर्डर के साथ में, और यहाँ पे ट्रैक भी है। तो ये थी कुछ प्रमुख घाटियाँ इनकी। और आगे बढ़ते हैं, अब पढ़ते हैं कुछ प्रमुख बुग्याल। तो ये जो 10 के 10 बुग्याल मैंने मेंशन कर रखे हैं, सारे इंपॉर्टेंट है, आपको इनको याद करने हैं। मैं बार फिर से कह रहा हूँ, शॉर्ट ट्रिक मत बनाइएगा, 2-3 बार पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा। आपने जैसे पिंडारी ग्लेशियर का नाम सुना होगा। पिंडारी ग्लेशियर बेसिकली बागेश्वर और पिथौरागढ़ दोनों में स्थित है, लेकिन जो पिंडारी बुग्याल है, ये पिंडारी बुग्याल का चित्र आपको देखा है, भेड़ पालन के लिए बहुत ज़्यादा प्रमुख होता है, ठीक है। भोटिया जनजाति के लोग यहाँ पे बहुत अधिक मात्रा में भेड़ पालन करते हैं। पिंडारी, नामिक, जोहार, ये तीनों तो आपको नॉर्मल है, क्योंकि ये तीनों के तीनों कई बार चीज़ें शब्द आ चुके हैं। दूसरा खलिया टॉप याद रखिएगा, छिपला कोट, ठीक है। ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक। बाकी रहाली बुग्याल, लड़ी पंक्ति बुग्याल इंपॉर्टेंट हो जाता है। थाला, बरम, दारमा। दारमा तो आपको शायद ही पूछे, क्योंकि ये बहुत बार बन चुका है, और दारमा से हमारा जो आपका दर्रा है वो भी आता है, दारमा। पिंडारी, नामिक, जोहार, खलिया टॉप, छिपला छिपला कोट। दोबारा एक बार रिपीट कर लेते हैं। पिंडारी, नामिक, जोहार, पिंडारी, नामिक, जोहार, खलिया, छिपला, रहाली, ठीक है। लड़ी पांग, लड़ी, थाला, बरम, और लास्ट में दारमा। इसको आप याद रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 10 के 10 जो आपके लिए लाए गए हैं, ठीक है। अब वन्य जीव विहार, जिसकी हमने बात करी थी, कस्तूरी मृग के संरक्षण के लिए पिथौरागढ़ जनपद में अस्कोट जो स्थान है, वहाँ पर वन्य जीव विहार की स्थापना की गई है, ठीक है। इसकी जो स्थापना की गई थी 1986 में की गई थी, ठीक है, 1986 में की गई थी। और यह मुख्यतः लिख दिया, मुख्यतः, ठीक है, यह मुख्यतः कस्तूरी मृग के संरक्षण के लिए बनाया गया था। परंतु यहाँ पे जैसे अन्य जीव, स्नो लेपर्ड, रीछ, पहाड़ी तीतर, मोनाल आदि पाए जाते हैं। क्षेत्रफल कभी कभी पूछ लेता है इसका, और इसका 600 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। और साथ ही साथ इसमें जो लगभग 67 कस्तूरी मृग पाए जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कस्तूरी मृग के संरक्षण के लिए, ठीक है। जैसे काचुला खर्क है चमोलिया वगैरह में, तो उसी प्रकार ये भी हो जाता है, ठीक है। और ये हमने पहले भी कर चुके हैं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ। जो राष्ट्रीय उद्यान है, वन्य जीव आरक्षित क्षेत्र हैं, ठीक है, इन सबको हम दोबारा से एक बार फिर से कवर करेंगे एक सेपरेट वीडियो में, ठीक है। अब पिथौरागढ़ जनपद से संबंधित कुछ प्रमुख व्यक्तियों की बात करें, ठीक है, तो एक प्रमुख व्यक्तित्व आता है डॉक्टर पीताम्बर अवस्थी, ठीक है। 1961 में इनका जन्म हुआ था। ये नशे मुक्ति के लिए इन्होंने बहुत बड़ा अभियान चलाया था उत्तराखंड में, ठीक है। इन्हीं के नाम से, इन्हीं की वजह से इनको नशा मुक्ति अवस्थी के नाम से भी जाना जाता है। एग्जाम में शॉर्ट नाम पूछते हैं, तो नशा मुक्ति अवस्थी किसको जाना जाता है, तो पीताम्बर अवस्थी जी को जानता है। और इनकी कुछ कभी रचनाएं पूछी जाती है एग्जाम में, तो ये जिंदगी जरूरी है। तो ज़िंदगी ज़रूरी है, ये नशे के ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है। आप नशा छोड़िए, ज़िंदगी आपके लिए आवश्यक है, तो वो बहुत अच्छी किताब है। एक पंचप्रिया और परछाई, ये भी याद रखेंगे, ये डॉक्टर पीताम्बर अवस्थी का चित्र हो गया। आगे बढ़ते हैं, पंडित नैन सिंह रावत, ठीक है। ये जो अंग्रेजों के कार्यकाल में एक बहुत बड़े आपके समझ लीजिए मानचित्रकार थे, ठीक है, और सर्वेक्षक थे।
तो इन्होंने क्या किया था, एक बहुत मतलब बड़ा कार्य किया था, जो नेपाल सीमा से लेकर लहासा तक, ठीक है, जो तिब्बत लहासा है वहाँ तक का जो मार्ग का संरक्षण कार्य किया था, जिसकी वजह से ब्रिटिश सरकार ने इन्होंने कंपोनियन ऑफ इंडियन एम्पायर की उपाधि धारण दी थी। दूसरी थी, लंदन ट्रायल जियोग्राफिकल सोसाइटी द्वारा इनको पेट्रेनस गोल्ड मेडल भी प्रदान किया था। ये दो चीज़ इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये वाला, ये ब्रिटिश काल के ये बहुत बड़े मानचित्रकार थे, ठीक है। कंपोनियन ऑफ एम्पायर की उपाधि भी इनको दी गई थी, ठीक है। 1830 में जन्म हुआ था, आप याद रख सकते हैं इस चीज़ को। और दो चीज़ें मैं आपको बता दी है, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक सर्वेक्षण कार्य किया था, नेपाल से तिब्बत तक या नेपाल से लहासा तक, पिथौरागढ़ से तिब्बत तक, इस प्रकार एग्जाम में क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। ये पंडित नयन सिंह रावत जी हो गए। आगे बढ़ते हैं, त्रिलोक सिंह बसेड़ा, इनका नाम आपने जरूर सुना होगा। इनको आयरन बॉल नहीं, आयरन वॉल ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। क्यों? क्योंकि ये आपके टॉप डिफेंडर थे फुटबॉल में। जो आपका है फुटबॉल में, जो देखो 1962 में एशियाई गेम्स जो जकार्ता में आयोजित किए गए थे, वहाँ पर भारतीय फुटबॉल टीम, वर्तमान में फुटबॉल टीम का बहुत ज़्यादा मतलब हाई लेवल पर नाम नहीं है भारत का, लेकिन उस समय जो 1962 में स्वर्ण पदक जीता था उसके एक प्रमुख सदस्य थे। इनका जन्म जो 1934 में भंडारी गांव पिथौरागढ़ में हुआ था, ठीक है। और इनको आयरन वॉल ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। और इनको क्या है, 9 नवंबर जब हमारे उत्तराखंड का जो स्थापना दिवस होता है तो 2014 को, ठीक है, 9 नवंबर 2014 को उन मरणोपरांत देवभूमि खेल रत्न पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया, ठीक है। ये त्रिलोक सिंह बसेड़ा का चित्र था तत्कालीन जब ये खेलते थे, ठीक है। ओके, अब दो कुछ और प्रमुख व्यक्तित्व हैं। हंसा मनराल शर्मा, ठीक है। हंसा मनराल का नाम आते ही आपको इंडियन जो वेट लिफ्टिंग है ये इसका स्मरण होना चाहिए। ये भारत की पहली वेट लिफ्टिंग कोच बनने का गौरव प्राप्त है, ठीक है। इनको द्रोणाचार्य जो भारत सरकार पुरस्कार प्रदान करती है कोचेस को, वो भी इनको सम्मानित किया गया। और साथ ही साथ इनको देवभूमि लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से 2015 में इनको सम्मानित किया गया। ये चित्र है हंसा मनराल जी का, ठीक है। तो भारत की पहली महिला वेट लिफ्टर कोच हो जाती है। और दूसरी जो है आपका चंद्रप्रभा ऐतवाल, ठीक है। ये दो प्रमुख व्यक्तित्व हैं हमारी महिला, इनके बारे में जानना जरूरी है। तो चंद्रप्रभा ऐतवाल जो इनका जो मुख्य जो इनका है ये है एवरेस्ट जो मिशन था 1984 में, ये सक्सेसफुल मिशन था, इसमें ये सफल सदस्य थी उसकी। और उसके बाद इनको 1981, 1990, 1994, ये 3 डेट इंपॉर्टेंट है। 1981 में अर्जुन पुरस्कार सम्मानित किया गया, 1990 में पद्मश्री पुरस्कार सम्मानित किया गया, और 1994 में नेशनल एडवेंचर अवार्ड सम्मानित किया गया, ठीक है। तो उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य की बात करें और विशेष रूप से पिथौरागढ़ के परिप्रेक्ष्य की बात करें तो ये बहुत बड़ा सम्मान देश के उसमें इन्होंने दिलवाया है। तो ये 1981, 90, 94, ये डेट डायरेक्टली एग्जाम में पूछा जाता है, क्योंकि अभी रिसेंटली एग्जाम हुआ था पटवारी एग्जाम में, बछेंद्री पाल को कब अर्जुन पुरस्कार सम्मानित किया गया, ये एग्जाम में क्वेश्चन बन चुका है, ठीक है। और अंतिम जो हम लोग देखते हैं वो है जो प्रशासनिक ढांचा है, ठीक है। तो विधानसभा क्षेत्रों की बात करें, क्योंकि लोकसभा क्षेत्र पिथौरागढ़ में नहीं है कोई भी, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें जो विधानसभा क्षेत्र पिथौरागढ़ में लोकसभा क्षेत्र मिल के बनाया गया है, अल्मोड़ा और इस सबको, ठीक है। तो जो विधानसभा क्षेत्र 4 है, इनमें सबसे मुख्य हो जाता है गंगोली हाट, ठीक है। गंगोली हाट क्यों हो जाता है? क्योंकि ये SC की सीट है। बाकी डीडी हाट, धारचूला और पिथौरागढ़, ठीक है। तो ये 4 विधानसभा क्षेत्र है। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कौन सी पिथौरागढ़ जनपद से SC सीट है। टोटल 13 SC सीटें हैं, तो उसमें एक सीट गंगोली हाट जो हो जाती है वो SC की सीट हो जाती है। तो इस प्रकार डीडी हाट, धारचूला, पिथौरागढ़ और गंगोली हाट 4 विधानसभा क्षेत्र हो जाते हैं। तहसीलों की बात करें, तहसीलों में ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन नहीं बनते कि कितनी तहसील है, बट ऐसा नाम जो थोड़ा सा डिफरेंट हो। जैसे मैं इसमें आपको मार्क करता हूँ, जैसे गणाई गंगोली आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, तो पूछा जाता है गणाई गंगोली तहसील कौन सी जनपद के अंतर्गत आती है, ठीक है। जो पिथौरागढ़ के प्रॉपर है, मैं बार बार एक ही बात बताता हूँ, पिथौरागढ़ के प्रॉपर रहने वाले हैं वो तो समझ जाएंगे, लेकिन अन्य डिस्ट्रिक्ट वाले इसको थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है। तो इस प्रकार आपको एक नज़र जरूर रखना है। जैसे बंगापानी हो गया, देवल, ठीक है, मुनस्यारी नॉर्मल है, कनाली चीना, तेजम थल, ठीक है, गणाई गंगोली, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो है ना ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। एक बार आपको हल्का सा आइडिया होना चाहिए कि ये कौन से डिस्ट्रिक्ट से हो जाएगी, ठीक है। अब जनसंख्या की बात करें, एग्जैक्ट जनसंख्या आंकड़ा डिस्ट्रिक्ट वाइज नहीं एग्जाम में पूछा जाता। बस ये पूछा जाता है कि किस कौन से स्थान पर आता है, नीचे से कौन से स्थान पर है, चौथे स्थान पर है, पांचवें, इस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं। तो 4,83,439 यहाँ की जनसंख्या है। जनघनत्व काफ़ी कम है। वर्तमान में पलायन बहुत ज़्यादा हो चुका है, ठीक है। इसी पलायन को रोकने के लिए वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम भी चलाया जा रहा है भारत सरकार द्वारा। अभी रिसेंटली ये करंट का न्यूज़ है, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, ठीक है। दूसरा, लिंगानुपात बहुत अच्छा है, 1020। साक्षरता दर 82.25, ये पूछा जा सकता है कुछ हद तक, ठीक है। बाकी पुरुष साक्षरता, महिला साक्षरता कभी अलग से कभी एग्जाम में नहीं पूछेगा, परंतु आंकड़े आपके लिए सामने रखे हुए हैं। 92.75 पुरुष साक्षरता
और महिला साक्षरता की अगर बात करें तो वो हो जाएगी 72.29। ये था हमारा पूरा प्रयास आपको समझाने का, ठीक है। पिथौरागढ़ जनगणना का फोर्थ पार्ट कंप्लीट हो चुका है। फोर्थ पार्ट में बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं थी, हमने प्रमुख व्यक्तित्व को देख लिया, प्रशासनिक ढांचा को देख लिया, ठीक है। और साथ ही साथ हम लोगों ने यहाँ पर वन्य जीव विहार, बुग्याल, देखिए इसमें बहुत ज़्यादा समझाने का नहीं, हमें याद करना ही पड़ेगा, ठीक है, कैसे भी करके, ठीक है। तो ये जो PDF है आज ही आपको अपलोड हो जाएगी, आप आराम से डाउनलोड करिए और इसको पढ़ते रहिए, बार बार पढ़ने का प्रयास करिए, और जितनी बार आपको रिवीजन करेंगे उतना जल्दी आपको याद होगा, ठीक है। और नेक्स्ट जो जिला होगा वो मैं उम्मीद करता हूँ आपको अनाउंसमेंट कर दिया जाएगा, अल्मोड़ा स्टार्ट करेंगे या नैनीताल स्टार्ट करेंगे, ठीक है। मेरे विचार से मैं चाह रहा था कि इसको चंपावत को स्टार्ट करी जाए, क्योंकि ये जो नदी तंत्र है ना, ये इसके बाद जैसे मैंने आपको यहाँ पंचेश्वर तक बताया था काली नदी को, फिर उसके बाद ये प्रवेश कर जाती है चंपावत में, तो नदी तंत्र भी साथ में N20 कंप्लीट हो जाएगा इसी चित्र के माध्यम से, ठीक है। तो देखता हूँ मैं एक आपको अनाउंसमेंट कर देंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपके लाभकारी सिद्ध होगा, और बने रहिए स्टडी एट उत्तराखंड के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।